नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले यानी कि आंसर की बताने वाला हूं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया 24 जून 2023 को जियोग्राफी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें कुल मिलाकर आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक हर एक अपडेट टाइम टू टाइम पहुंच जाए, ठीक है। जैसे आपके पास इस एंट्रेंस टेस्ट की कटअप क्या रहती है, रिजल्ट किस तरह का रहता है, या किसी को पीडीएफ की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की है तो इसमें पहले पूछा गया था कि हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का जनक मुख्यतः किसे माना जाता है। सिंपल सा प्रश्न था, इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डैश रिप्रेजेंट्स द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, यानी कि कागज की स्पाट शीट पर आखिरकार कौन पूरे विश्व के घुमावदार सतह के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, कागज की स्पाट शीट पर आखिरकार जो आपके पास मानचित्र होता है वह पूरे विश्व के घुमावदार सतह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूजुअली टॉप ऑफ द मैप इंडिकेट्स डैश डायरेक्शंस, आमतौर पर मानचित्र का जो शीर्ष होता है वो डैश दिशा को इंगित करता है। मानचित्र का जो शीर्ष होता है, टॉप एरिया होता है, वह आपको इंडिकेट करता है उत्तर यानी कि नॉर्थ जो दिशा होती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मैप ड्रॉन ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूज्ड बाय पटवारीज इंजीनियर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड, यानी कि पटवारी इंजीनियर्स इत्यादि के द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। तो इसको मुख्यतः कहा जाता है आपका कैडेस्ट्रल मानचित्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सर्वेइंग, यानी कि सर्वेक्षण क्या है आपके पास, ठीक है। सर्वेक्षण की बात की तो आमतौर पर सर्वेक्षण मुख्यतः कहा जाता है ऑप्शन के अनुसार इन सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसी समतल पृष्ठ सर्वेक्षण की एक विधि नहीं है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके पास जो इंट्रोसेक्शन है, ठीक है, रिसेक्शन है और रेडिएशन है, तीनों के तीनों आपके पास क्या है, समतल पृष्ठ है सर्वेक्षण की, ठीक है। इसकी एक मेथड है एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि आपके पास जो टू मेन कार्टोग्राफिकल जो मेथड है ऑफ एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप आर, ठीक है। यानी कि मानचित्र को बड़े करने तथा घटाने की दो प्रमुख मानचित्र विधियां कौन सी है। तो वे विधि आपकी आयत विधि एंड वर्ग विधि, ठीक है, यानी कि रिटेंगल मेथड एंड स्क्वायर मेथड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉरी, remote sensing techniques makes use of properties of dash emitted, reflected और diffracted by the sensed objects, यानी कि सुदूर संवेदन तकनीक संवेदी वस्तु द्वारा उत्सर्जित, परावर्तित या परावर्तित डैश के गुणों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुख्यतः इसमें यूज किया जाता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, GIS रिप्रेजेंट्स एक्स कोऑर्डिनेटर इन डैश डायरेक्शन, यानी कि आपके पास जो GIS है वो डैश दिशा में एक्स निर्देशांक का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह दिशा है आपकी क्षैतिज, ठीक है। आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है उसको रिप्रेजेंट करता है GIS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द अमेजन बेसिन एंड कांगो बेसिन, यानी कि अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन के साथ किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मुख्यतः वहाँ पर जलवायु पाई जाती है आपके पास भूमध्य और रेखीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी है, यानी कि आपके पास जो इक्टोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है वह पाया जाता है अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में, जो कि आपके पास पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक मरुस्थल है, डिजर्ट है सोनरन, ठीक है। तो कहाँ पर पाया जाता है। सोनरन मरुस्थल मुख्यतः पाया जाता है आपका अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जबकि
अटाकामा मरुस्थल चिली में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। बात की है आपके पास भारत में मरुस्थल है थार, ये भारत के आपके पास राजस्थान में पाया जाता है। साथ में आपके पास जो पश्चिमी आपके पास पाकिस्तान रहता है उसमें, सॉरी, जो आपके पास पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ पर भी पाया जाता है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सर्दियों की बारिश की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय विंटर रेन? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके पास जो मेडिटेरियन क्लाइमेट यानी कि भूमध्य और सागरीय और जलवायु है वे आपके पास सर्दियों की बारिश की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, सर्दियों की बारिश का मुख्य विशेषता क्या है आपके पास? भूमध्य और सागरीय और जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपके पास जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यानी कि इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, ये पाया जाता है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डैश मेसोस्फीयर इज रीजन इन विच टेम्परेचर्स इंक्रीज विद हाइट, यानी कि डैश मध्य सीमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो वो आपके पास कौन सा आपके पास स्फीयर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आपके पास जो समताप मंडल है वहाँ पर आपके पास क्या होता है? ऊंचाई के साथ भी तापमान बढ़ता है। सबसे पहले यानी कि सबसे निचले क्रम पे आपके पास जो मंडल आता है वो आपके पास ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षुभ मंडल। ठीक है, वहाँ पर आपके पास क्या होता है कि तापमान थोड़ा सा आपके पास जब ऊंचाई पे जाते हैं तो थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है, तो फिर जब आप पहुँचते हो उसके बाद आता है समताप मंडल यानी कि आपके पास स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर आपके पास वायुयान वगैरह चलते हैं। ठीक है, ओजोन जैसी क्रियाएं होती है। ठीक, तो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उसके बाद जब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका तापमान बढ़ जाता है। ठीक, और सबसे अंत में आता है आपके पास ऑप्शन बी यानी कि एक्सोस्फीयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रात के समय पर्वतीय ढाल से बहने वाली ठंडी तथा घनी ढाल वाली पवनें यानी कि हवा क्या कहलाती है? यानी कि द कोल्ड डेंस डाउन स्लोप विद फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन स्लूप ड्यूरिंग द नाइट इज नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसको मुख्यतः कहा जाता है आपके पास कैटोबैटिक पवनें। ठीक है, यानी कि कैटोबैटिक जो विंड होती है वो रात के समय पर्वतीय ढाल में बहने वाली ठंडी तथा घनी ढाल वाली पवनें कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेटेड ऑन द अर्थ द सरफेस इज ड्यू टू, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न जो वायुमंडलीय दाब है उसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण माना जाता है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई, ठीक है, यानी कि आपका नीचे ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम बताना है। यानी कि वायुमंडल की टोटली आपके 5 परतें हैं। ठीक है, तो उनको आपने क्या करना है कि एक यहाँ पर आपके पास 4 दिए गए, उनको आपने बताना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक वायुमंडलीय परत का जो सही क्रम क्या रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे निचले स्तर पर आता है क्षुभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आपके पास मेसोस्फियर आता है, जिसके अंदर मेसोस्फियर में आपके पास आता है जो आइनोस्फियर रहता है या अन्य रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो आता है थर्मोस्फियर यानी कि तापमंडल, जो कि आपके पास बहरियो यानी कि एक्सोस्फियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, जहाँ पर तापमंडल में क्या होता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है और हीलियम है इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकल विंड ऑफ यूएसए? यूएसए की स्थानीय पवन का नाम क्या है? यूएसए जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी स्थानीय पवन का नाम है आपका चेनुक। ठीक है, चेनुक किसका सही उत्तर है? थोड़ा सा इसमें डॉट लग रहा है, आपने चेक कर लेना इस आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जबकि बात की जाए आपकी भारत की जो स्थानीय पवनें हैं आपकी एक तरह की कौन सी है? साइक्लोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और लू भी है, लू भी, ठीक है, याद रखना है आपने। लू एक तरह की आपके पास गर्म पवनें हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास जो वार्म विंड एक तरह की है वो जो कि उत्तर भारत में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स शुड बी द आइडल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्सन, यानी कि तापमान व्युत्क्रमण के लिए निम्न
कारकों के कौन से संयोजन की आदर्श स्थिति होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास बादलों से भरा आसमान होना चाहिए और स्थिति हवा होनी चाहिए, यानी स्थितियाँ सॉरी कि आपके पास जो स्थिर हवा होनी चाहिए, यानी कि आपका जो स्टिल एयर होना चाहिए। ठीक है, दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज हाई देन द रेट ऑफ इवापोरेशंस, यानी कि यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा में अधिक है तो बाष्पीकरण की दर किस तरह की रहेगी? 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यदि किसी वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो बाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स रिप्रेजेंट इन एयर कॉल्ड, यानी कि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? किसी विंड में जो उपस्थित आपके पास वेपर्स है, ठीक है, उसकी जो मात्रा है वो मुख्यतः कहलाती है आपकी आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता नमी जिसको कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय चक्र के अंतर्गत सबसे बड़ा जलाशय है? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महासागर। ठीक है, महासागर आपके पास जलीय चक्र के अंतर्गत आपके पास सबसे बड़ा एक जलाशय है। ठीक है, महासागर जिसकी कुल संख्या आपके पास 7 है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है पूरे वर्ल्ड में प्रशांत महासागर, जिसको कि सबसे गहरा महासागर भी माना जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत आपके पास बहुत सारे सागर भी आते हैं, वो आपने चेक कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपके पास बहुत सारे सागर है। ठीक है, चेक कर लेना है। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन कौन से सागर भी आते हैं। ठीक है, जबकि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो कि जलीय चक्र में सबसे बड़ा है जलाशय, यानी कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है वाटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन अ सैंपल ऑफ द एयर रिचेस सैचुरेटिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब वायु का एक नमूना है तापमान के संतृप्ति बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे मुख्यतः कहते हैं ड्यू, यानी कि ओंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बादल साफ तथा शुष्क मौसम का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स आर द इंडिकेटिव ऑफ क्लियर एंड ड्राई वेदर? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपके पास जो साफ मेघ है ये आपके पास सूचक किसके, यानी कि इंडिकेट करता है कि आपके पास जो मौसम कैसा रहेगा? शुष्क और साफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संवहन वर्षा किसे कहते हैं? यानी कि व्हाट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल्स, यानी कि किस दिशा में आपके पास संवहन वर्षा होती है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपके पास जो इक्वेटोरियल रीजन्स है, भूमध्य और रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर आपके पास क्या होती है? संवहनी वर्षा होती है। वर्षा भी बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे कि आपका संवहनी हो गया, पर्वतीय वर्षा होगी। ठीक है, इस तरह की वर्षा। 26 की बात की है तो इसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायु समूह के निर्माण का स्रोत क्षेत्र है? 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपके पास जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, यानी कि भूमध्य और रेखीय वन है आपके पास, वे आपका जो वायु समूह के निर्माण का स्रोत यानी कि सोर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स, यानी कि मानचित्र को बनाने का अध्ययन तथा अभ्यास क्या कहलाता है? 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपके क्लास कहलाता है कार्टियोग्राफी, यानी कि मानचित्रकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द कोल्डेस्ट कार्टोग्राफी प्रोजेक्शंस, किसे सबसे पुराना मानचित्रण प्रक्षेपण माना जाता है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके पास जो नॉमोनिक प्रक्षेपण है, ठीक है, नॉमोनिक प्रक्षेपण आपके पास प्रोजेक्शन है, इसको मुख्यतः सबसे पुराना सबसे ओल्डेस्ट आपके पास कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, रिलीफ का क्या अर्थ है? रिलीफ मीन्स 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिलीफ मीन्स ऊंचाई, यानी कि हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई कंटूर नहीं है या यदि कंटूर अलग अलग फैले हैं तो निरुक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? इंग्लिश में बात किया है तो इफ देयर इज सो काउंटर और इफ द काउंटर आर स्पेस्ड विथ वाइड apart the area represent it its dash,
30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो कहलाता है आपके पास मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऑन अ टॉपोग्राफिक मैप द क्लोजर दी काउंटर लाइन्स दी। ठीक है, यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र पर समोच्च रेखाएं जितनी करीब होती है, ठीक है, उतना आपके पास क्या प्रभाव पड़ता है कि जो आपका ढलान है वो उतना ही अधिक होता है, यानी कि आपके पास जो स्टीपर है, स्टीपर क्या होता है आपके पास, स्लोप होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक टोपो मानचित्र पर 1:1000 का पैमाना दर्शाता है कि, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये दर्शाता है कि जो मानचित्र पर एक इकाई है वास्तविक दुनिया में 1000 इकाइयों के बराबर है, इसको दर्शाता है, इसको इंडिकेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है, कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है, यानी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट करती है जो आपके पास टोपोग्राफिकल मैप्स है उसको। ठीक है, इंडिया के। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो है आपके पास भारतीय सर्वेक्षण यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। बिग बैंग थ्योरी वॉज पोस्टुलेटेड बाय, बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बिग बैंग थ्योरी एक प्रसिद्ध थ्योरी है जो आपके पास संबंधित मानी जाती है ब्रह्मांड से, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से। ठीक है। तो 34 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमेत्र द्वारा एक प्रसिद्ध थ्योरी दी गई थी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें आपके पास ये बताया गया था कि आपके पास जो आपकी भारतीय और यूरेशियो प्लेटें हैं आपस में टकराती है, इस तरह का कुछ थ्योरी दी गई थी। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना इसको क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है? 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकाशगंगाओं के बीच के जो स्थान में वृद्धि आपके पास क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्तार। आपने ये बताना है कि जो आपके पास पृथ्वी है वो किस ब्रह्मांड के अंतर्गत आती है, यानी कि किस आकाशगंगा के अंतर्गत आती है। ठीक है, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि बात की है सूर्य की, सूर्य आपके पास क्या है? एक तारा है। ठीक, वो भी किसी ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, किसी आपके पास जो आकाशगंगा रहती है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। जबकि बात की है 36 क्वेश्चन की, इसमें पूछा गया था कि हाउ टेम्परेचर वेरीज टुवार्ड्स द सेंटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि तापमान पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर किस प्रकार बदलता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो तापमान है पृथ्वी की सतह पर केंद्र की ओर मुख्यतः आपके पास क्या होता है? घटता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनने वाली जो चट्टान है वह क्या कहलाती है? यानी कि दी रॉक्स फॉर्मड डीप इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लावा आर कॉल्ड डैश। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो आपके कहलाती है आग्नेय चट्टानें। ठीक है, यानी कि जब आपके पास जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है उसके अंदर जो मैग्मा निकलता है जो जमकर आपके पास पृथ्वी पर आता है, और जब जम जाता है उसको जो लावा से बन जाता है, ठीक है, वो एक बहुत सारा बड़ी एक चट्टान का रूप लेता है, यानी ठोस हो जाता है और चट्टान का रूप लेता है। उस चट्टान को मुख्यतः नाम दिया जाता है आग्नेय चट्टान। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो बहुत सारी क्रिया ऐसी होती है कि आपके पास क्या रहता है कि जब कोई लाव आपके पास मैग्मा है ज्वालामुखी से निकलता है तो बहुत सारी, या तो वो एक जब निकलता है तो एक ही जगह पे आपके पास जमा हो जाता है, या तो क्या होता है कि बहुत सी जगह पे आप दूर तक फैल जाता है और एक बहुत बड़ी आपके पास चट्टान का निर्माण कर लेता है। आपने बताना है कि किस तरह की चट्टानें आपके पास निर्मित होती है, यानी कि कौन कौन सी आपके पास चीज़ें बनती हैं लावाओं के जमने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक बल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सडन फोर्स? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास जो कंप्रेंशन है, ठीक है, यानी कि संपीड़न है, आपके पास आकस्मिक बल नहीं है। भूकंप ज्वालामुखी आपके पास दोनों क्या है? आकस्मिक बल है, यानी कि अचानक कभी भी आ सकते हैं। ठीक है। तो भूकंप के आने का मुख्य कारण है विवर्तनिक बल, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 39। फॉल्टिंग तब होती है जब चट्टानें पृथ्वी की पहाड़ी के भीतर बनाती है क्या? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दरार, यानी क्रैक्स। फॉल्टिंग आपके पास तब होती है जब चट्टानें पृथ्वी की पपड़ी के भीतर क्या बनाती है? दरारें सी बना जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। टेक्टोनिक बलों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति बनती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्स? 40 का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो बनाती है आपके पास रिफ्ट वैली, बीभत्स घाटी को बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अल्फ्रेड वेगनर कॉल
द सुपर कॉन्टिनेंट? अल्फ्रेड वेगनर ने सुपर महाद्वीप को कहा था क्या? 41 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने उसको नाम दिया था पैंजिया। ठीक है, तो बात की है आपके पास ज्योग्राफी की, इसके लिए आपने क्या करना है कि चाहे एंट्रांस की तैयारी है, पीजीटी की तैयारी है, आपके पास सिविल सर्विस की तैयारी है, आपने एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड? वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? 42 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह कहलाता है आपके पास फोकस। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे पहले भूकंप की लहर आपके पास फील होती है, यानी कि उसका अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के करोड़ की सबसे भीतरी परत को क्या कहलाती है? यानी सॉरी, पृथ्वी के करोड़ जो होता है आपके पास जो, ठीक है, तो उसकी जो सबसे भीतरी परत होती है वो किससे बनी होती है? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो बनी होती है आपके पास निकिल और आयरन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहा जाता है निफे। ठीक है, निफा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निफे इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लूवियो ग्लोशियल डिपॉजिट है? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपके पास जो केम टेरेस है ये आपके पास एक तरह का क्या है, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अपक्षय की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग? 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपके पास क्या रहता है कि हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस है, आपके पास जो जल योजन और जल अपघटन है। ठीक है, ये आपके पास रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया का रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपके पास जो पामीर का पठार है, इसको मुख्यतः विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ठीक है, इस पामीर के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 47, कार्स्टर स्थलाकृति किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास जो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, इस पर आधारित है आपके पास कार्स्टर स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स मेंडर्स? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घुमाव बनाती है? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपके पास जो धीमी गति से बहने वाली नदी है, आंशिक रूप से अपने किनारे काटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द प्लान मेड ऑफ क्ले पार्टिकल्स कॉल्ड? मिट्टी के कणों से बने मैदान को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के कणों से बने जो मैदान होता है उसको मुख्यतः कहा जाता है आपका पैडी प्लान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मरुस्थलीय क्षेत्र में मशरूम चट्टान का बनना किसका उदाहरण माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये मुख्यतः उदाहरण माना जाता है अपघर्षण यानी घिसाई का। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो एब्रेशंस का। इसके अलावा आपने अपने मार्क्स भी इसमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितने बन रहे, और साथ में ये भी बताना कि आपने कौन सी बुक से तैयारी की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की बात की है तो इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द ओशियन सैलेंटरी? ठीक है, सैलेंटी, तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है? 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास जो पवन है, विंड है, वह उसको प्रभावित करता है, महासागरीय लवणता को। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, फॉकलैंड की ठंडी धारा, जबकि आपके पास जो जापान की धारा गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजीलियो धारा, ये तीनों की तीनों आपके पास क्या है, वार्म स्ट्रीम यानी कि गर्म जल धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर वार्म करंट? अब पूछा गया है कि कौन सी आपके पास इनमें से एक गर्म जल धारा है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुरेशी आपके पास वार्म करंट है, जबकि कैनेरी, लेब्राडोर, कुरिल, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, कोल्ड करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, नॉर्मली देयर इज अ डैश डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स? सामान्यतः बसंत ज्वार तथा लघु ज्वार के बीच डैश दिन का अंतराल होता है।
54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द वन फॉलोइंग कंट्रीज। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के तट में पाई जाती है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से समुद्र के तापमान का प्रमुख निर्धारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर डिटर्मिनेशंस ऑफ ओशियंस टेम्परेचर्स। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्षांश, लैटिट्यूड। ठीक है। किसी आपके पास मानचित्र है, मानचित्र मान लो ये आपके पास मानचित्र है, ठीक है, ग्लोब है, ग्लोब में आपके पास मानचित्र पूरा बताया गया, पूरे विश्व के बारे में, यानी कि पूरी पृथ्वी के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें आपके पास जो अक्षांश है, आपके पास जो काल्पनिक रेखा है वो इस तरह से होती है, यानी कि समानांतर में होती है। ठीक है। जबकि आपके पास जो दूसरी जो आपके पास देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, वो आपके पास उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घाटी है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घाटी है। ठीक है। जिन्हों के आपके पास बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय वर्षा का अधिकांश भाग क्या है? भारतीय जो वर्षा है उसका जो अधिकांश भाग है आपके पास वह रहता है चक्रवाती। ठीक है, यानी कि साइक्लोन्स होता है वो। ठीक है। तो ये आपके पास जो संवहनीय है, पर्वतीय है, ये 3 आपके पास प्रकार है वर्षा के। ठीक है। पर्वतीय वर्षा भी होती है, संवहनीय वर्षा भी होती है। 59 की बात की है तो इसमें पूछा गया था कि विभेदक तापमान की अवधारणा मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस भूगोलिक घटना की व्याख्या करने के लिए दी गई थी? 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानसून के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। विच रीजन ऑफ इंडिया इज यूजुअली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। भारत का कौन सा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्राय प्रभावित होता है? तो वह आपके पास जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, यानी कि आपके पास जो कोस्टल रीजन है, यानी कि तटीय क्षेत्र है, वह आपके पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होता है। ठीक है। आपके पास जो साइक्लोन 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय होते हैं, दूसरा आपके पास क्या होता है कि शीतोष्ण चक्रवात होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कोफेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में हम एस प्रकार की जलवायु पाते हैं? 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट जो आपके पास केरला में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। भारत में किस प्रकार के वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को मुख्यतः क्या कहा जाता है? इसको मुख्यतः जाना जाता है आपके पास सुंदरवन डेल्टा के नाम से, जो मुख्यतः पाया जाता है भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। भारत में अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करने वाला जो आपके पास क्षेत्र को कवर करने वाला जो मिट्टी है, ठीक है, सॉइल है, ठीक है, तो वो किससे ढकी है? तो वो आपके पास जलोढ़ मिट्टी। जबकि बात की है काली मिट्टी की, काली मिट्टी मुख्यतः आपके पास उपयुक्त यानी कि अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। जबकि आपके पास लैटराइट मिट्टी है वो चाय और आपके पास जो रहता है एक तरह का, एक तो चाय हो, तो रबड़ हो गया। ठीक है। चाय और रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है आपके पास लैटराइट मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। झूम खेती संबंधित किसे मानी जाती है? झूम खेती का साधारण अर्थ है स्थानांतरित कृषि, यानी कि एक स्थान से जाकर दूसरी जगह खेती करना। ठीक है। तो झूम खेती के अलग अलग नाम है भारत में। ठीक है। अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। 66 में पूछा गया था कि विच ब्रांच ऑफ जियोग्राफी डज नॉट बिलोंग द इन ह्यूमन जियोग्राफी। भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास जो फिजिकल जियोग्राफी है वे संबंधित नहीं है आपके पास मानव भूगोल से। क्वेश्चन नंबर 67। हरित क्रांति कहाँ पर सबसे पहले आई थी? 60 यानी 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। तो आपने हरित क्रांति से संबंधित व्यक्ति के नाम बताने हैं। ठीक है। 68 की बात किया तो इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में शहरी आबादी का सबसे कम प्रतिशत है?
68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में शहरी आबादी सबसे कम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके पास जो माइग्रेशन है, प्रवासन है, वो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक यानी कि आपके पास कारण माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, धातुकर्म उद्योगों के विकास के लिए डैश एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपके पास जो लोह खनिज है वो धातुकर्म उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आपके पास योगदान देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, डैश निजी क्षेत्र के उद्योग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिस्को। टिस्को यानी कि जो टाटा से संबंधित है वो निजी क्षेत्र के उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। बताना है कि आपने कि इसको सबसे पहले कहाँ स्थापना की थी। तो टिस्को की स्थापना मुख्यतः की गई थी आपके 1907 में जमशेदपुर में। ठीक है। निजी क्षेत्र में सबसे पहला उद्योग है किसमें, आपके पास स्टील और लोह के उस आपके उद्योग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जबकि आपके पास जो आपके पास रहता है इस्पात से संबंधित उद्योग, उस संबंधित एक आपके पास लिमिटेड यानी कि कंपनी है। ठीक है। वो है आपके पास सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा उन्नी वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र है? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर उन्नी वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से ली गई है? जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु मुख्यतः जिस क्षेत्र से ली गई है वह है आपका जनसंख्या की, यानी कि डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, इसके अतिरिक्त आपके पास जो किसी जनसंख्या का अध्ययन आपके पास क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा जनता के मानव विकास का भाग नहीं है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोगों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्यों में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। साथ में आपके पास भारत की बात करें, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सबसे अधिक आपके पास जो सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है वो बिहार में पाई जाती है। पूरे भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? बिहार में सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, शहरीकरण परिणाम किसका माना जाता है? 76 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांव से शहरों की जनसंख्या परिवासन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सर्वाधिक आम मानचित्र प्रक्षेपण आधारित होते हैं। द मोस्ट कॉमन मैप प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 शेप्स होते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विश्व मानचित्र के लिए सबसे कम उपयुक्त प्रक्षेपण कौन सा है? 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मर्केंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जब प्रकाश के स्रोत को ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है तो परिणामी प्रक्षेपण क्या कहलाता है? तो उसको मुख्यतः कहा जाता है आपका ऑर्थोग्राफी। ये जरूर आपने आपके यूजी के सिलेबस में पढ़ा होगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूजी के सिलेबस में मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता नक्शे से संबंधित नहीं है? 80 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षेत्रफल इसमें नहीं आता है। आकृति, दिशा, स्थलाकृति, ये तीनों भाग है किसके? आपके पास जो डायरेक्शन है। ठीक है, इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसे समान क्षेत्र प्रक्षेपण कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इक्वल एरिया प्रोजेक्शंस? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके पास जो होमोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसको कहा जाता है समान क्षेत्र प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, लो अयस्क निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रकार है? लो संसाधन मुख्यतः आपका जिसका प्रकार है वह है गैर नवीकरणीय, यानी कि नॉन रिन्यूएबल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भू क्षरण का कारण है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि क्षरण, बोले तो आपके पास लैंड डिग्रेडेशन है, उसका एक मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक सिंचाई जो पंजाब में की जाती है, इस तरह से आपके पास क्या होता है? लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। ठीक है, क्योंकि पानी जमीन के अंदर रिसता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संभावित संसाधन। क्वेश्चन को आपने खुद पढ़ लेना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85,
5 से अधिक कृषि वर्ष तक बिना खेती के छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इन कॉल्ड डैश। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 बी, यानी कि इसको मुख्य कहा जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है परंतु 5 साल के गैप के बीच वो क्या बन जाती है? बंजर बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते क्या कहलाते हैं? 86 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यतः कहा जाता है अजैविक, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किसे काला सोना कहा जाता है? मुख्यतः काला सोना के नाम से जाना जाता है आपके पास पेट्रोल को। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेक करना है, कोयला और आपके पास जो पेट्रोलियम, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड में कोयले की खदान कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में कोयले के मुख्यतः खदान है आपके पास, फेमस खदान है आपके पास ये। ठीक है, फेमस आपके पास माइंस है। ठीक है, कोल की, तो उसका नाम आपके पास क्या रहता है? ऑप्शन नंबर 1 की झरिया। झारखंड के झरिया में कोयले की खदान पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा उच्च गुणवत्ता का कोयला है? विच इज द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल? तो एंथ्रासाइट कोयला जो आपके पास सबसे उच्च कोटि का कोयला है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला की बात किया है तो इसको आपके पास जो ब्राउन कोल के, यानी कि आपके पास भूरा कोयला के नाम से जाने आता है। ठीक है, तो सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो है आपके पास पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट फॉल इन द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन? 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर नहीं आता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एचपी के जी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भूगोलिक क्षेत्र कितना है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का भूगोलिक क्षेत्र है आपका 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है आपके पास 68 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, क्षेत्रफल के पदों में हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में कौन सा स्थान है? 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर, इसमें वैसे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसमें आपका सही उत्तर नहीं, क्योंकि आपके पास इसका सही उत्तर है 18। ठीक है, 18वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, थोड़ा सा चेक कराना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसको मनाया जाता है 15 अप्रैल को, यानी कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की स्थापना की गई थी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मणिकर्ण गर्म पानी का झरना है हिमाचल में कहाँ पाया जाता है? वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पाया जाता है, और सबसे गर्म पानी का झरना, सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना मणिकर्ण है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बहुत सारे झरने पाए जाते हैं आपके पास, जैसे आपके पास आपने क्या करना है कि इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अंतर हिमाचल श्रृंखला धौलाधार मुख्यतः किस जिले में स्थित है? 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांगड़ा पाई जाती है धौलाधार श्रृंखला। जबकि बात की जाए पेर पंजाल की, ये आपके चंबा में पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा अटैच करता है आपके पास कांगड़ा से भी है, और हाथीदार आपके पास भी चंबा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अपनी जीवन शैली के अनुसार हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्ध खानाबदोश भी होते हैं, अर्ध देहाती भी होते हैं, अर्ध कृषक भी होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से पूछे जाए तो आपके पास इसका सही उत्तर है अर्ध या ये आपके पास कई जगह ऑप्शन दिया आता है। ठीक है, ये भी सही उत्तर है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का आदिवासी क्षेत्र नहीं है? तो आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट आपका रहता है सोलन, ये आपके पास ट्राइबल एरिया नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर आपके पास ट्राइबल एरिया है। और बात की है आपके पास डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी और भरमौर की, ये दोनों के दोनों आपके पास क्षेत्र हैं ट्राइबल एरिया के। इसके अलावा आपके पास आज जो रहता है लाहौल स्पीति भी आपका क्या रहता है? ट्राइबल एरिया एक तरह का। ठीक है, 98 क्वेश्चंस, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना जिसमें आपके पास क्षमता है 2000 प्लस मेगावाट की। ठीक है, 2000 प्लस मेगावाट क्षमता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में आपके पास क्या पूछा गया था देख लो।
विच सिटी इज द विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर शीतकालीन राजधानी है? तो शीतकालीन राजधानी है आपकी धर्मशाला। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि जबकि शीतकालीन जब आपके पास कोई बैठक होती है वो धर्मशाला में करवाई जाती है, जबकि अन्य राजधानी है शिमला की, सॉरी अन्य राजधानी है आपके पास हिमाचल प्रदेश की शिमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पेड़ कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पेड़ है वह है आपका देवदार। तो ये तो दोस्तों आपके पास 100 क्वेश्चंस। इसके अलावा आपकी कुछ क्वेरी रहती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।